आज देश के 70 राज्यों में क्या बोला तूने? 70 राज्यों में कब हो गया ये? 17 स्टेट्स में कौन है ये लोग? ये है भट्ट गंवार। एनडीए की सरकार है। ये पागल हो गया। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास का विद्यार्थी हूं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? ना शर्म ना लिहाज, एक बार अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटाना। नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अब शब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? मोदी जी, वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहाँ भी प्रधानमंत्री बन जाए। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। मैंने ये कहा कि आरएसएस कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये भी तो झूठ है। आपका हिंदुत्व का नारा था जिससे कि आपकी लोकसभा में 2 सीट सन 84 में आई थी, वहां से बढ़ के आप लोग बढ़ते बढ़ते 1998 में सरकार बनाने के मुकाम तक पहुंच गए। अब आपका हिंदुत्व का नारा भी फेल कर गया। इस इलेक्शन में आपने फिर एक इलेक्शन गिमिक के तौर पे वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की बात करी, लेकिन लोग समझ गए कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पे एक सेंटिमेंटल इशू को उठाते हैं। हिंदुत्व ये भारतीय जनता पार्टी का कभी चुनावी नारा नहीं रहा है। हिंदुत्व ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। आपका आर्टिकल ऑफ फेथ है हिंदुत्व। तो ऐसा क्यों होता है कि जब इलेक्शन आता है तभी आपकी फेथ एकाएक उजागर हो जाती है? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था क्या? ओह माय गॉड, नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। एक वक्त था जब पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वही पत्रकारिता बिक गई, सत्ता की गोद में बैठ गई।